जो मेरा साक्षी है, जब मेरे अंदर जो देखने की कला है और मेरा साक्षी और तुम्हारे साक्षी दो नहीं है, आप भी वही हो, मेरा भी देखने का ढंग वही है। तो साक्षी पूरी दुनिया का एक है, पूरी दुनिया का साक्षी एक है। उसके सामने विषय अलग अलग हो सकते हैं देखने के लिए, लेकिन साक्षी तो एक ही है। और जो साक्षी एक ही है तो जो दिख रहा है ना जिसको, वो भी एक ही है। अब जब साक्षी जिसमें लय होगा, वो मुझ में ही तो लय होगा। साक्षी तभी तक तो रहेगा जब तक साक्षी को देखने के लिए दृश्य रहेंगे। जब दृश्य ही नहीं बचेंगे तो साक्षी किस में लीन हो जाएगा? मुझ में, मेरे में। और मेरा जो होना मात्र है वही तो सत्य है। मेरा होना मात्र ही तो परमात्मा है, मेरा होना मात्र ही तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। सिर्फ मेरा होना मात्र, मैं हूँ, इतना भी कहने की जरूरत नहीं है। वो भी तब भी मैं हूँ। ये तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि मैं हूँ। अगर मैं ये भी ना कहूँ कि मैं हूँ, तब भी मैं हूँ, तब भी मैं हूँ। लेकिन हम अपने को अलग अलग क्यों मानते हैं? हम अलग अलग विषय, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीज़ों के साथ अपने को जोड़ देते हैं। और जैसी जैसी चीज़ों के साथ, वस्तुओं के साथ, विषयों के साथ, व्यक्तियों के साथ अपने को जोड़ते हैं, तो हम वैसा ही अनुभव करते हैं। हम फिर वैसा ही अनुभव करते हैं। ये समझ आई बात? हम फिर वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। तो बात इतनी छोटी है कि सुनते सुनते तुम अपने होनेपन में प्रतिष्ठित हो जाते हो इसी मोमेंट में। और हो सकता है कि तुम्हें हजारों साधनाएं करनी पड़े, तब तुम्हें तुम्हारे होनेपन का शायद पता चले या ना चले। लेकिन सत्संग इतनी ताकतवर चीज है, इतनी अद्भुत चीज है कि तुम्हें तुम्हारे होने का तत्क्षण पता लगा सकते हो आप, मेरा होना क्या है। यदि आप ठीक ठीक सत्संग को सुन पा रहे हो तो। यदि आप ठीक ठीक सत्संग को नहीं सुन पा रहे हैं तो आप अपने होनेपन को नहीं जान पाओगे। बातें बौद्धिक ज्ञान हो जाए वो एक अलग बात है, बौद्धिक नॉलेज हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चा क्या है? यदि आप ठीक ठीक यदि सुनते हैं पूरे प्राण से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण भाव से अपने को झुका दें, गिरा दें और बचाएं नहीं अपने को। और जैसे तुमने अपने को झुकाया, जैसे तुम समर्पित हुए, और समर्पित हुए ही फिर वह बचेगा जो है। समर्पित होते ही फिर वह बचेगा जो है। हमने बचा के रखा है पूरा माल खजाना, पूरी चीजें, पूरी दौड़ धूप बचा के रखी हैं। और अभी के अभी सब कुछ हम समर्पित कर दें, सब छोड़ दें,
सारी पकड़ छोड़ दे। जितनी भी पकड़ है हमारी, धन की है, तन की है, मन की है, अहंकार की है, सारी की सारी पकड़ अभी के अभी छोड़ दे तो अभी के अभी सत्य तुम्हें मिल जाएगा। अभी के अभी। उसके लिए करोड़ों साल साधना करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी सत्य तुम्हें मिल जाएगा, अभी के अभी। यदि आप अपने को नहीं समझ पाए, राधे श्याम भैया, अगर आप अपने को नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, तो ये फिर जो जगत तुमको फिर वैसा ही दिखाई देगा जैसा तुम इसे देखना चाहोगे। फिर तुम्हें ये वैसा ही दिखाई देगा। यदि आप अभी के अभी समर्पित होने के लिए तैयार हैं, अभी के अभी अपने को गलाने के लिए तैयार हैं, अभी के अभी अपनी सारी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार है, ज्यों की त्यों जैसे आप बैठे हो और त्यों ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा मिल जाएगा। त्यों ही, ज्यों ही तुम्हारी पकड़ छूटी, त्यों ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप का अनुभव हुआ। तुम्हारे स्वरूप के अनुभव में, तुम्हारे सच्चे सत्य के अनुभव में, तुम्हारा जो पकड़ है जगत के प्रति, संसार के प्रति, मैंपन के प्रति जो पकड़ है ना, वो पकड़ तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं करने दे रही है। वो पकड़ तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं करने दे रही है। अभी के अभी तुम छोड़ो अपनी पकड़। सालों से जिसको तुमने संजो के रखा है, अभी के अभी छोड़ो और अभी के अभी परमात्मा देखो। अभी के अभी। और ये पूर्णतः सत्य है। अभी के अभी छोड़ो और अभी के अभी अनुभव करो। तुम्हारे अंदर वो परमात्मा ज्यों की त्यों है। हम तो चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ जुड़ जुड़ करके, उनके साथ मिल मिल करके, मिक्स हो के हमने अपने होनेपन की सत्ता ही खो दी। और जिन चीजों के साथ, जिन विषयों के साथ, जिन विकारों के साथ हम मिक्स हो जाते हैं, हम अपने को वही मान लेते हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोध का विचार आ गया तो मैं अपने को क्रोध ही मान लेता हूँ, लेकिन वो एक विकार आया छाए की तरह चला गया और मैंने अपने को क्रोध ही मान लिया। मेरे अंदर काम का विचार आया, मैंने अपने को काम ही मान लिया। मेरे अंदर और कोई धारा वही तो मैंने अपने को वह मान लिया। मेरे अंदर प्रेम की धारा वही तो मैंने अपने को प्रेमी मान लिया। लेकिन इन सब के पीछे अनुभव करने वाले तो आप ही हो ना। क्रोध का अनुभव किसे हुआ? किसने जाना क्रोध? आपने। प्रेम का अनुभव किसको हुआ? किसने जाना प्रेम को? आपने। तो वो जो तुम्हारा होना मात्र है, जैसे दो प्रकार की ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर में बह रही होती हैं। एक ऊर्जा वह है जो तुम्हें सकारात्मक अनुभव प्राप्त कराती है। सकारात्मक जो अनुभव होते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? जो अनुभव तुम्हें सुखद प्रतीति देते हैं, तुम्हें सुखद प्रतीति होती है। और दूसरी ऊर्जा उस तरह से बहती है जिसमें तुम्हें दुखद अनुभव प्रतीत होते हैं। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, घृणा है, अपमान है। इनमें क्या होता है?
आपको दुखद अनुभव होता है। उससे जो दूसरी जो सकारात्मक ऊर्जा जिधर बहती है उधर तुम्हें सुखद अनुभव होता है। अब उस सुखद अनुभव में तुम्हारी चेतना जब ठहरती है तो तुम्हें बहुत अच्छा प्रतीत होता है अपने भीतर, तुम माला माल हो जाते हो। जैसे आप ध्यान करने के लिए बैठे और तुम्हारे अंदर जो विचारों का जो ऊहापोह है वो जो तुम्हारी ऊर्जा को खाता है, और जैसे ही वो विचारों की ऊर्जा की खपत खत्म होती है और वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर ठहरती है, विश्राम पाती है, और तुम इतने मस्त हो जाते हो, इतने मस्त हो जाते हो, इतने आनंदित हो जाते हो, इतने आनंदित हो जाते हो, इतने प्रेम से भर जाते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि वो ऊर्जा और जाएगी कहाँ? या तो प्रेम का रूप लेगी, या आनंद का रूप लेगी, या शांति का रूप लेगी, और ठहर जाएगी वो ऊर्जा। संसारी व्यक्ति की ऊर्जा हर समय दुखों में क्यों बहती है? क्योंकि उसके जो क्रियाएं हैं, उसके जो कर्म हैं, उसने जो चुना है वो वही चुना है मायावश। उन्होंने क्यों चुना है? माया किसे कहते हैं? भ्रमवश। भ्रम किसे कहते हैं? जिन चीजों में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम उन चीजों में जाते हैं वहां सुख नहीं मिलता है। भ्रम कैसा है कि मुझे धन से सुख मिल जाएगा, मुझे अमुक पद पाने से सुख मिल जाएगा। यही तो आशा में व्यक्ति दौड़ता है संसार की तरफ। मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अलग अलग तरह के जो उसके ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब किसके होते हैं कि ये चीजें मुझे मिल जाए, मेरा मकान आ जाए, मेरी ये सारी चीजें। वो भ्रम बस उसे लगता है कि ये चीजें आ जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मेरे पास अच्छा सा धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अमुक चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा भ्रम, इसको माया कहते हैं। मायावश हमें ऐसा दिखता है कि ये चीजें काश मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन वही चीजें उसे मिल जाती हैं, उसे रत्ती भर भी सुख नहीं होता। जिसको पद आ गया उसे कहाँ सुख है, धन आ गया कहाँ सुख है, पत्नी बच्चे हो गए कहाँ सुख है, मकान दुकान बन गए कहाँ सुख है। लग रहा था कि ये सब आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भ्रम बस, माया बस, लग रहा था। हमें क्या करना है? यदि हम अपने को इन चीज़ों में जाने से रोक लें, बचा लें, पकड़ छोड़ दें, जो इन चीज़ों को पकड़ने की जो हमारी पकड़ है, तो हम आज और अभी आनंदित हो जाएंगे। तुम यहाँ, ये 100% सच है, तुम यहाँ बैठे बैठे आनंदित हो जाओगे, बैठे बैठे मुक्त हो जाओगे। अभी तुम अपनी पकड़ छोड़ दें, अभी छोड़ दें जो भी तुमने पकड़ा हुआ है। साधकों ने भी पकड़ा हुआ है, किसी ने जप पकड़ा हुआ है, किसी ने ध्यान पकड़ा हुआ है, किसी ने श्वास पकड़ी हुई है, किसी ने साक्षी होने का भाव पकड़ा हुआ है। वो भी छोड़ दो, यानी कि परमात्मा को पाने का भाव भी छोड़ दो। संसार को पाने का भाव तो छोड़ ही दिया, लेकिन ये अभी लाइव मूवमेंट के लिए घटना है। ये जो समझना है लाइव के लिए ही है, ये सत्संग जो अभी के लिए हो रहा है बातें है। यदि अभी तुम कुछ भी पाने की जो तुम्हारी चाह है, अभी अभी छोड़ दो और अभी के अभी मुक्त है। जैसे ही तुम्हारी चाह मिटी, जैसे ही तुम्हारी चाह मिटी और तुम मुक्त हो गए, तुम अचाह हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर काहे का दुख?
दुख किसके पीछे आता है? चाह के पीछे। कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। कोई चाह रहा है मुझे धन मिल जाए, कोई चाह रहा है मुझे पद मिल जाए, कोई चाह रहा है मुझे ये मिल जाए, कोई चाह रहा है मुझे भगवान मिल जाए, कोई चाह रहा है मुझे मेरी साधना ऐसी हो जाए। लेकिन चाह तो छोड़ो, पकड़ तो छोड़ो, और अभी के अभी मुक्त हो जाओगे। देह से अपनी पकड़ हटाओ, मन से अपनी पकड़ हटाओ। देह और मन में ही तो हम अकड़े हुए, जुड़े हुए। इनके साथ हमारी यदि पकड़ छूट जाए तो हम मुक्ति तो हैं, सच में मुक्त हैं हम। लेकिन हमारी पकड़ इतनी मजबूत है, उस पकड़ के कारण हम अपने को बंधन महसूस कर रहे होते हैं कि नहीं हो पा रहा है, बंद महसूस कर रहे हैं। किसके कारण? इतनी जटिल पकड़ है, इतनी मजबूती से संसार को पकड़ा हुआ है, इतनी मजबूती से घुसे हुए हैं कि एक सेकंड भी हम बिना पकड़ के नहीं रहते। खाली भी बैठे हैं तो विचार को पकड़े हुए हैं। विचार किसका है? वो किसी वस्तु व्यक्ति विशेष का है, किसी न किसी चीज को पकड़े हुए हैं। मैं बड़ा हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मेरी ख्याति हो जाए, मुझे दुनिया जान जाए, ये पकड़े हुए हैं। अरे कोई जाने मत जाने क्या फर्क पड़ता है, तुम हो, बस तुम हो उतना पर्याप्त है। तुम्हारा तुम्हारे साथ होना ही पूर्णतः सत्य है। अपने से अतिरिक्त यदि तुमने किसी भी चीज को पकड़ा और किसी भी चीज के साथ जुड़े, आप अपने को अपूर्ण महसूस करोगे। पूर्ण तो आप केवल और केवल अपने साथ हो। पूर्ण तो आप केवल और केवल अपने साथ हो। पूर्ण तो अपने को छोड़कर यदि तुमने छोटी सी भी किसी भी चीज को पकड़ा, उतना ही बंधन महसूस करोगे। और ख्याल करें, विचार करें, समझें हमने क्या क्या पकड़ा हुआ है। और जितनी ज्यादा चीज पकड़ी हुई है, उतने ही ज्यादा बंधन महसूस कर रहे हैं। हमारा मन कहाँ जा रहा है? हमारा मन वहीं जा रहा है जिन चीजों को हमने पकड़ा हुआ है। हमारा मन कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है जिन चीजों को पकड़ा हुआ है। भाई जिनको पकड़ा हुआ है वहीं तो मन जाएगा, वहीं तो जाएगा ना मन। और अभी अभी तुम अपनी पकड़ छोड़ दो। इस सूत्र को गहराई से समझें। तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारे बंधन का कारण बनी हुई है, अन्यथा आप तो मुक्त हो, आप तो ब्रह्म हो, आप तो सत्य हो, आप तो आजाद हो, आप तो आनंद हो, प्रेम हो, आप इतने मस्त हो। अगर तुमने कुछ नहीं पकड़ा हुआ है और तुम्हारी जीवन ऊर्जा है ना, वो प्रेम के साथ इतनी सराबोर हो जाएगी, इतनी परम शांति में आप उतर जाओगे। कुछ पकड़ा ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं चाहा, तो वो ऊर्जा क्या है? वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और जिसकी ऊर्जा अपने आप में प्रतिष्ठित होती है ना, वही तो परमात्मा है, वही तो पूर्ण सत्य है। अधूरा कौन है? जिसकी ऊर्जा कुछ न कुछ संसार में ढूंढ रही है, जिसके भाव, जिसके विचार, जिसका मन संसार से संतुष्ट होना चाहता है, वो अपूर्ण है, वो दुखी है, अंतहीन दुखी, क्योंकि वो यहाँ से सुखी हो ही नहीं सकता।
अगर यहाँ से सुखी होते तो सृष्टि क्रम में इतनी सृष्टि हुई, कोई भी संसार से सुखी नहीं लौटा। और तुम अपने होने में हो, शुद्ध होना मात्र, अपने को पूर्ण समर्पित। यदि आप अपने को पूर्ण समर्पित कर दें, किसी के सामने नहीं, केवल जो तुम सुन रहे हो ना, इसके सामने ही तुम अपने को पूर्ण समर्पित कर दो, पूर्ण। और जैसे तुम अपने को पूर्ण समर्पित करोगे तो पूर्ण ही हो जाओगे, अभी के अभी अनुभव हो जाएगा, अभी के अभी। फिर से चाहे तुमने जगत पकड़ लिया, फिर से विचार पकड़ लिए, वो समझ तो आ जाएगी, वो एक झलक तो मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पकड़ छोड़ते। तुम्हारी जो पकड़ है संसार को पकड़ने की, ये तुम्हारा दुखों का कारण है। तो तुम अपने होने मात्र को, और बस देखो तो सही, तुम देखो अपने, आप बैठे हो, बैठे बैठे देखो, छोड़ के तो देखो, देखो तो सही, मन को छोड़ के तो देखो, अरे मैं तो कहीं बंधा हुआ ही नहीं हूं। न किसी विचार के साथ आप बंधे, न मन के साथ बंधे, न तन के साथ बंधे, मैं तो मुक्ति हूं। बंधन कहाँ है? जहां तुम देह के साथ जुड़े हो, जहां तुम मन के साथ जुड़े हो, जहां तुम विचारों की तरंगों के साथ जुड़े हो। और उनका फिर खेल अनंत है, वो भी लीला अनंत है, वो भी महिमा अनंत है, क्योंकि ये इतनी अनंतहीन है कि इसका भी अंतहीन अंत है। देख लो, नहीं तो यही तो उलझा के रखती है। और नहीं तो आप अपने में बैठ के देखना, सिर्फ बैठना, कुछ करना मत, कुछ भी न करना, ना तो संसार का ध्यान करना और ना ही परमात्मा का ध्यान करना। सिर्फ एकमात्र बैठ जाना और तुम परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसका आप ध्यान करोगे। अरे तुम्हारा होना मात्र ही परमात्मा है। आपका होना मात्र ही परमात्मा है। ऐसे कोई और परमात्मा नहीं बैठा है कहीं, क्योंकि तुम्हारा होना मात्र कण कण में है। तुम्हारा जो होना मात्र है वो कण कण में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम ना हो। पहले आप अपने आप में उस विराट को, उस विशालता को अनुभव तो करो, फिर पाओगे कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां मैं ना हूं। अब मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है वो विशालता? क्यों मैं क्षुद्र चीजों के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्षुद्र चीजों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया बना ली है। उससे ऊंचा मैं सोच नहीं पाता, उससे ऊंचा विचार नहीं पाता, उससे ऊंचा देख नहीं पाता। मेरी तो वही इतनी सी दुनिया है, छोटी सी मेरी वो इतनी सी दुनिया है। इतनी सी दुनिया है, तो उसी दुनिया में वो दुखी फिरता है। यही है अपने में सच्चे, अगर तुमको सच जानना है, सत्य का अनुभव करना है,
निर्वाण का अनुभव करना है, बुद्धत्व का अनुभव करना है, परमात्मा को जानना है, वो तुम्हारे से बाहर नहीं है और ना ही कभी हुआ और ना ही कभी होगा। बशर्त क्या है, तुम विश्राम में आ जाओ, तुम्हारी चेतना विश्राम में आ जाए, तुम्हारी चेतना तुम में ठहर जाए, तुम्हारे होने में ठहर जाए, तुम्हारी चेतना विश्राम पा जाए और फिर तुम वही हो जो सदा से हो। आप वही हो जो फिर सदा से हो। आपसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। आपका परमात्मा आप ही हो। पहचानो कि मैं कौन हूं, जाग कर देखो कि मैं कौन हूं, जाग कर देखो कि मैं क्या क्या चीजों के साथ जुड़ा हुआ हूं, किन किन चीजों के साथ मिला हुआ हूं। जाग कर देखो तो पता चलेगा, अरे मैं तो न जाने कैसी कैसी चीजों के साथ जुड़ा रहता हूं दिन भर, इसीलिए मुझे हर समय उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। मुझे अनुभूति किसकी होती है? जिन जिन चीजों के साथ, जिन जिन वस्तुओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे उन्हीं की अनुभूति होती है, मुझे उन्हीं का अनुभव होता है। मुझे मेरा अनुभव कब होगा? जब मैं खुद में ठहर जाऊंगा, किन्हीं भी चीजों को पकड़ूं ना मैं, और फिर मुझे मेरे अंदर वो परमात्मा का होना, और तुम्हें फिर वो परमात्मा का जो बोध, जिसे ज्ञान कहते हैं, सच्चा ज्ञान, वो हो जाएगा। वो ज्ञान क्या है? वो यही है कि तुम ही परमात्मा हो। ज्ञान तुम्हें संसार का नहीं होता, ज्ञान तुम्हें यही होता है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो तो मैं ही हूं। तुमको समझ आ जाएगी। ज्ञान क्या है? तुम्हें ये बता देगा कि जिनके पीछे आप दौड़ रहे हो ये आप नहीं हैं, ये तो एक प्रकृति का खेल है, और उस खेल के साथ इतने गहरे आप जुड़ गए हैं तो उसको ही आप में मान लेते हो और सुखी दुखी होते रहते हो। लेकिन आप वो नहीं हैं, आप तो आप ही हैं। तो आप अपने भीतर लौटो, अंदर लौटो, डुबकी मारो, जागो अपने प्रति, पकड़ छोड़ो कचरे की। जो जो पकड़ा हुआ है सारा कचरा छोड़ दो, सब कचरा है। बस तुम्हारा तुम्हारे साथ होना ही भगवत तत्व है, भागवत है, सत्य है, शिव है। तुम्हारा तुम्हारे साथ होना। अपने से भिन्न तनिक भी कहीं गए टूट जाओगे, बिखर जाओगे। अपने से बाहर नहीं, अपने आप में ही रमण करो, धीरे धीरे हो जाएगा। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम बैठा करो, चुपचाप बैठा करो, अपनी देह को छोड़ के, अपने मन को छोड़ के बैठा करो। बस धीरे 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 सब भेद खुल जाएंगे। कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन इन समझना जरूर, पकड़ क्या है,
मैं क्या हूँ। बिना तुम्हारे जुड़े तुम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, और बिना तुम्हारे जुड़े तुम किसी चीज में जुड़ करके अपने को जो भूल जाते हो ना, वो इसीलिए कि तुम्हारी पकड़ उस विषय के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ हो जाती है और तुम अपने को वही मान लेते हो। तुम्हारे मन में विकार उठे तो तुम विकार मान लेते हो, जैसे उठते हैं तुम वैसा ही मान लेते हो। अरे वो तो आए और चले गए, लेकिन तुम वो नहीं हो। अगर तुम वो होते तो वो सदा रहते। विकार तो नहीं है। क्रोध आया और चला गया, काम वासना आई और चली गई। अगर वो उनकी सत्ता होती तो रहती ना। लेकिन जब जब तुम उनके साथ जुड़ जाते हो तो तुम समझते हो उनको कि ये मैं हूं, मैं विकारग्रस्त हूं। लेकिन तुम ही उसके साथ जुड़ करके अपने को अपूर्ण महसूस करते हो। उनके साथ जुड़ करके ही आप अपने को अपूर्ण महसूस करते हो। तो भैया, आप देह नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। आप तो सिर्फ आप हो। और ये जो देह है, ये तुम है तभी है। ये मन भी तभी है। ये देह भी तभी चलती है जब तुम हो, और ये मन भी तभी चलता है जब तुम हो। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो आप इनके और अपने अंदर में जो भेद है उसे पहचान लो, तो तुम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, तुम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, मस्त होना तुम्हारा स्वभाव है। क्यों? तुमने सारी पकड़ छोड़ दी, और सारी पकड़ छोड़ के बस बैठ जाओ और तुम आनंदित हो जाओगे, तुम मस्त हो जाओगे। तो सारी पकड़ छोड़ो, कुछ मत करना, बस जो पकड़ा है वो छोड़ दो, बैठ जाओ, पता चल जाएगा। इसलिए अगर जो व्यक्ति गहराई से सुनता भी है ना, तो जिसका इशारा किया जा रहा है तो उसको उसके भीतर उसका दर्शन हो जाता है। अगर कोई पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, इस अहंकार को रख के सुनता है, अपने ज्ञान को साइड में रख के सुनता है, तभी बोध होता है उसे। अगर ठीक ठीक श्रवण किसी पे करना आ जाए तो वो सालों साल जो साधनाओं में जो भटकन होती है उससे बच जाएगा। केवल सुनने मात्र से जो तुम्हें अनुभव हो जाएगा वो सालों साल साधनाओं से नहीं होगा। तो कभी भी कहीं भी सच्चा सत्संग मिले तो चूकना मत, सुनना बस। और सच्चा सत्संग तुम्हें सत्य का अनुभव करा देता है, तुम्हारे सामने से पर्दे को गिरा देता है कि ये पर्दा माया का है और ये तुम हो। ये पर्दा देह का है, ये पर्दा मन का है, और ये पर्दे के पीछे आप हो। ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। तो इसलिए सत्संग इतनी ताकतवर है, इतनी बहुमूल्य है कि वो तुम्हें सत्य का अनुभव करा देती है।
तो आप बैठो, अपने साथ बैठो, देखो किसके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, किन चीजों के साथ जुड़ा हूं मैं। पाओगे ऐसी ऐसी चीजों के साथ, ऐसे ऐसे विचारों के साथ, बेफिजूल के, व्यर्थ के विचार, उनके साथ जी जी के हमने पूरी जिंदगी खराब कर दी, पूरे जीवन को रोज रोज खराब करते चले जा रहे हैं, लेकिन सीख नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वही भूल बार बार दोहरा रहे हैं। इसलिए अकेले में बैठो, मौन में बैठो, सत्संग में बैठो, तो ये चीजें अनायास ही ऐसे निखर जाती हैं, तुम्हारी ऐसी क्लियरिटी आ जाती है बहुत अद्भुत, कि जो चीज तुम्हें परेशान करती है, जो तुम्हें संसार से जोड़ती है, वो बिना प्रयास के सहज ही छूट जाती है, सहज ही। क्यों? परमात्मा सहज है। आप देखो, अपनी देह को छोड़ो, मन को छोड़ो, और फिर जो है वो सहज ही तो है, इतना सहज है। इसीलिए संतों ने सहज अवस्था, सहज समाधि, इसी के लिए बात की। बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। सहज मतलब जो तुम्हारा स्वभाव है उसके साथ। असहज क्या है? जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है उसके साथ बह जाना। असहज क्या है? जिसके साथ तुम जुड़ रहे हो, जो विचार, विकार, संसार, वो असहज है। और असहज तुम्हें दुख देता है, और सहज तुम्हें शांति से भरता है, सहज तुम्हें प्रेम से भरता है। सहज प्रेम है। प्रेम करने से नहीं होता, सहज हो जाता है, हो जाता है। आनंद सहज है, करने से नहीं आता आनंद, सहज हो जाता है। जब तुम्हारी चेतना सब चीजों से मुक्त हो जाती है, सब बंधनों से छूट जाती है, और वो तुम्हारे चेतना तुम में ही बहती है, आप ही आप में रमण करते हो, तो तुम आनंद को महसूस करते हो। तो यही तुम्हारी सत्य की ओर, या सत्य को जानने के लिए तुम्हारे अंदर ये जो सुनने का जो ढंग है, ये बहुत गहरा होना चाहिए। आप इस बात को समझ लें, चूको मत। परमात्मा तो उपलब्धि ही है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमने परमात्मा को बड़ा कठिन बना दिया है, बड़ी दूर कर दिया है, इतनी दूर कर दिया है कि इतने सालों में मिलेगा, इतनी तपस्याएं करनी पड़ेंगी, इतना करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तो उसी धारणा को लेकर के हम चल रहे होते हैं, जबकि परमात्मा तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा सहज है। उससे सहज कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए असहज है, उसके लिए कठिन है, जिसके अंदर ऐसा भाव है कि मैं परमात्मा को पा लूंगा। क्योंकि फिर जिसके द्वारा वो खोज रहा है, वो वही तो है, अब नहीं मिलेगा उसे। वही वो तो फिर ऐसे ही काम कर रहा है जिसकी आंख पर चश्मा चढ़ा है, और उसी चश्मे से कह रहा है कि मैं चश्मे को खोज के रहूंगा, और ये भूल ही गया है कि वो चश्मा आंख पर ही चढ़ रहा है और खोज रहा है भाई चश्मा कहाँ है। केवल भटकेगा। उसे क्या करना है? लौटना है अपने पर। अरे चश्मा तो इधर ही है, खोज खत्म। इतना सहज है। क्या करना है?
वो जो ऊर्जा बाहर जा रही थी, जो ध्यान बाहर भटक रहा था, खोज में लगा हुआ था, उसे अपनी ओर जैसे लेके आया, लौटाया, अरे चश्मा तो इधर ही है, तो मिल गया। कितना सरल था। सिर्फ जो ऊर्जा बाहर बह रही थी उसे भीतर की ओर लौटा लिया, उसे ध्यान में लौटा लिया, देखा अरे चश्मा तो इधर ही, खोज खत्म, और खोज खत्म, शांति। इसलिए जागो। जागना ही तुम्हारा स्वभाव से तुम्हारा परिचित कराएगा। परमात्मा कहीं और नहीं, दूर नहीं, तुम्हारे पास ही है, तुम में ही है। बस तुम अपने को छोड़ना सीख लो। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ अपने में ही।